अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, हम वर्ड्स की डिफरेंट टाइप्स को स्टडी कर रहे हैं। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि रूट वर्ड क्या होता है। तो चलें देखते हैं क्या होता है रूट वर्ड। मोस्ट ऑफ द वर्ड्स वी यूज ओरिजिनेट फ्रॉम अ रूट वर्ड। वंस वी remove any prefix or suffix, the root word will be available at the front or the back of the remaining word। यानी कि मोस्टली जितने भी हम इंग्लिश के वर्ड्स यूज करते हैं वो किसी न किसी रूट वर्ड से निकलते हैं, किसी न किसी रूट वर्ड से अखज़ किए जाते हैं। और जब हम किसी भी वर्ड से, कोई भी एक वर्ड है, उससे हम सफिक्स या प्रीफिक्स को अलहदा कर देंगे तो वर्ड का जो बाकी हिस्सा रह जाएगा वो क्या होगा, रूट वर्ड होगा। या वो वर्ड के आगे वाली साइड पे आपको नजर आएगा या वो वर्ड के पीछे वाली साइड पे आपको मिलेगा। अब ये बात आपको अच्छी तरह से समझ तब आएगी जब आप इस एग्जाम्पल पर गौर करेंगे, वरना आप कंफ्यूज रहेंगे। प्रीफिक्स और सफिक्स को भी समझ लें। प्रीफिक्स उर्दू में आपने सुना होगा अक्सर ही साबका, और सफिक्स क्या है, लाहिका। प्रीफिक्स नाम से ज़ाहिर है पहले आने वाला, यानी कोई भी वर्ड है उसको जो पहला हिस्सा होता है, यानी वर्ड का जो रूट वर्ड से पहले का जो हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं, पहले आने वाला। सफिक्स और वर्ड का वो पार्ट जो रूट वर्ड के बाद में आए तो फिर हम क्या कहेंगे, उसे उसे हम क्या कहते हैं, सफिक्स कहते हैं। ये बात ज़हन में रखनी है कि एक ही वर्ड के अंदर प्रीफिक्स और सफिक्स इकट्ठे नहीं होंगे। देखें, या तो रूट वर्ड से पहले प्रीफिक्स लगेगा और वर्ड कंप्लीट हो जाएगा, या फिर रूट वर्ड के बाद सफिक्स लगेगा और वर्ड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो एक रूट वर्ड होता है और साथ उसमें क्या होगा, प्रीफिक्स होगा या सफिक्स होगा, तो क्या बनेगा, एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। ये मिसाल से समझें। देखें, ये बात तो क्लियर हो गई है कि प्रीफिक्स पहले आएगा रूट वर्ड से तो क्या बनेगा, मीनिंगफुल वर्ड। मसलन डेमी, डेमी क्या है, ये प्रीफिक्स है, साबका है, जिसका मतलब होता है हाफ, निस्फ। गॉड ये रूट वर्ड है, तो डेमी जब गॉड से मिला क्या बन गया, डेमी गॉड, देवता। ठीक है ना। तो बाज अकायद के लोग जो हैं वो देवता मानते हैं कुछ चीज़ों को, तो वो अल्लाह का मफहूम आ रहा है ना, गॉड का, खुदा का। तो गॉड और डेमी गॉड यानी हाफ गॉड यानी कि देवता। इसी तरह रूट वर्ड, ठीक है, उसके बाद फिर लगेगा सफिक्स। इस बात को ये में रखना है कि प्रीफिक्स रूट वर्ड से पहले आता है और सफिक्स जो है रूट वर्ड के बाद आएगा, तो क्या बनेगा, मीनिंगफुल वर्ड। जैसे अब एनिम है, एनिम एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है लाइफ, स्पिरिट, जिंदगी। और ए एल एल ये क्या है, सफिक्स। तो एनिम और एल आपस में मिले तो क्या बन गया, एनिमल। ठीक है, यानी जानवर। ये एक जो है पूरा मफहूम दे रहा है। ये फिर मैं आपको बता रहा हूं, आपने इस बात को समझने की कोशिश करनी है कि वर्ड होता है उसके दो इंग्रेडिएंट्स होते हैं। एक उसका रूट वर्ड होता है और साथ उसमें रूट वर्ड के या सफिक्स लगेगा या प्रीफिक्स लगेगा। प्रीफिक्स है तो वो रूट वर्ड से पहले आ जाएगा, सफिक्स है तो वो रूट वर्ड के बाद में आ जाएगा। तो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे रूट वर्ड्स हैं जो कि कॉमनली यूज जो वर्ड्स हैं उनके हिस्से के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, यानी वो उनको बनाते हैं। तो हम अपने वोकैबुलरी वाला जो पोर्शन है ना उसमें पूरी एक डिटेल लिस्ट पढ़ेंगे रूट वर्ड्स की। ठीक है, और इसी तरह हम ये प्रीफिक्स और सफिक्स की लिस्ट भी पढ़े, वर्ड लिस्ट भी स्टडी करेंगे, इनको भी डिटेल में स्टडी करेंगे आगे जाके। तो अभी एग्जांपल के तौर पर आपको एक दो एग्जांपल्स दिए ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए रूट वर्ड्स, अगर हम मिसाल लें, हमारे पास एक रूट वर्ड है एम्बल। एम्बल इसका मतलब क्या है, चलना या हरकत करना, मूव करना या हरकत करना। ठीक है, अब एग्जांपल्स क्या हैं वर्ड्स की जहां पे ये रूट वर्ड जो है एम्बल यूज हो रहा है। एम्बल, एम्बल का मतलब क्या है, खरामा खरामा चलता हुआ, हरकत करता हुआ। ठीक है, एम्बुलेंट, एम्बुलेंट का मतलब ये है रफ्ता, सैलानी, यानी तेज से हरकत करता हुआ कोई भी चीज। इसी तरह एम्बुलेंस, हरकत करती हुई जो तेज रफ्तारी से कोई भी चीज। तो आपको पता ही है एम्बुलेंस का क्या मतलब है। तो इसका मतलब है एम्बुलेंस के अंदर, एम्बुलेंट के अंदर, एम्बल के अंदर कौन सा रूट वर्ड आ रहा है, एम्बल। एक ही रूट वर्ड आ रहा है, इसलिए इनके जो मानी है वो मिलते जुलते ही हैं, सेम मफहूम दे रही हैं सारे वर्ड्स। ठीक है, इस तरह जज, जज जो है इसका मतलब क्या है, लॉ। ये रूट वर्ड है, इसका मतलब क्या है, लॉ। तो जितनी भी कानूनी टर्म्स हैं उनके अंदर ये
जज का जो है रूट वर्ड आएगा, जैसे जजमेंट, ठीक है, जांचना या फैसला कोई भी, जुडिशल मुंसिफाना, जुडिशरी अदालती। तो इनमें आप देखें ना रूट वर्ड जो है तीनों में आ रहा है और सेम मफहूम दे रहा है, सेम मानी दे रहा है, ठीक है। और एक और आपको अहम बात बताता चलूं कि कुछ जो है वर्ड्स वो दो रूट वर्ड्स के ऊपर भी मुश्तमिल होते हैं, यानी रूट वर्ड जो है वो दो भी आ सकते हैं, जैसे आइस और क्रीम, आइसक्रीम, स्टार और फिश, स्टार फिश, ब्यूटी और फुल, ब्यूटीफुल। तो व्यूअर्स मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गई होगी अब तक कि रूट वर्ड्स क्या होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़।